हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? तो चलिए आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और चलिए आगे बढ़ने से बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इसमें का पहला प्रश्न है कि सर्वधर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका में हुआ था। इसी तरह समझा लेंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न है कि शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1893 में। इस तरह समझा लेंगे। दूसरे नंबर प्रश्न पे देखिए, दूसरे नंबर प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा कि आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रसिद्ध क्रिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से दूसरा नंबर प्रश्न है कि कादम्बक वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रुद्रमल। उसी तरह सुना देंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे। देखिए दूसरा प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा कि अमरकंटक ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अनूपपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आ जाएंगे हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न पे। देखिए दूसरे नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, थायराइड की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रेटिनिज्म। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आ जाएंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिए अगले नंबर प्रश्न हमारा ये है, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मनाली। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह सुनवा देंगे यहाँ पे। देख लीजिए आप लोग का यहाँ पर लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023। इसमें इसमें परीक्षा में कुछ सवाल महत्वपूर्ण पूछा गया है। तो चलिए इसको बारी बारी से हम लोग जान लेते हैं और देख लेते हैं इसका अच्छी तरह से। तो देखिए इसमें पहला नंबर प्रश्न है कि हिमसांग किसके समय में भारत आया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्षवर्धन के जब समय था तब वो हिमसांग आया था। इस तरह से अगला नंबर प्रश्न है कि अलोब्रीन किसके साथ भारत आया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महमूद गजनवी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा प्रश्न है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कलिंग राजा खारवेल। इसी तरह से चौथा नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन प्रयोग किया जाता है, जो प्रयोग किया हो जाएगा तांबा। इसी तरह से सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी तो गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ। उसी तरह से छठे में प्रश्न है कि आर्यों की क्या भाषा थी? तो इसकी भाषा थी संस्कृत भाषा थी। आर्यों की क्या भाषा थी? इसकी भाषा थी संस्कृत। उसी तरह से हम लाएंगे दूसरे नंबर प्रश्न पे, सॉरी सातवें नंबर प्रश्न पे। देखिए आप लोग दिख रहा होगा सातवें नंबर प्रश्न। देखिए देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए सातवें नंबर प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी अशोक के समय में हुई थी। इस तरह से अगला प्रश्न है कि तुलु वंश का अंतिम शासक कौन कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सदाशिव। इसी तरह से नौवां प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो देखिए यहाँ पे ईस्वी और हरिहर और बुका ने की थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरिहर और बुका ने किया था। देखिए यहाँ पे 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका ने किया था। इसका थोड़ा सा मतलब देख लीजिए। उसी तरह से है कि देखिए करो या मरो का नारा महात्मा गांधी किस आंदोलन के तहत दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। हम लोग सब जानते थे। उसी तरह से 11वां प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन है 1906 आगा खां और सलीम मुल्ला खां ने की थी। इस तरह से देखिए चूरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में हुआ था। इसी तरह से 13वां प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वामी रामकिशन के थे। इसी तरह से हम लाएंगे अगले प्रश्न के। देखिए अगला प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा यहाँ पे कि देखिए पीत आर्थ से किस संबोधित की मतलब किया जाता है? तो ये किया जाता है जापान को। पीत आर्थ देखिए पीत आता से किसे संबोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है जापान को। देखिए किस महाद्वीप, देखिए 15 प्रश्न में कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। फिर 14 नंबर थोड़ा सा और एक बार और रिपीट कर देता हूँ। किस आ, आता से किसे संबंधित किया जाता है? तो ये किया जाता है जापान को। और यहाँ पे 15 प्रश्न है कि किस महाद्वीप में एक एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए
अभी देखिए यहाँ पे आप लोग का तीसरा नंबर आप लोग को दिख रहा होगा कि एसएसजीडी में पूछे गए प्रश्न, ये भी आप लोग का यूपी पुलिस में या बिहार पुलिस हो, इसमें भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो झीलों का अध्ययन कर लेते हैं, न्यूमोलॉजी इसको कहा जाता है, न्यूमोलॉजी इसको कहा। देखिए दूसरा प्रश्न है कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, तो ये है धौलाधारा और पीर पंजाल। इसी तरह से तीसरा प्रश्न है कि पीपल घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है, तो ये है अरावली में। उसी तरह से चौथा प्रश्न है कि किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है, तो इसका इसको कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। इसी तरह से हम ला लीजिए पांचवें नंबर प्रश्न लेते हैं। ये पांचवें नंबर प्रश्न आप लोग का दिख रहा होगा कि गेडविन ऑस्टिव क्या है, तो ये क्या है, तो एक चोटी है। इसी तरह से छठवां प्रश्न है कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है हिमाद्री, इसका दूसरा नाम है। देखिए सातवां प्रश्न है कि जो नागा टिबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है उसे क्या कहते हैं, तो न्यू हिमालय कहा जाता है। इसी तरह से आठवें प्रश्न की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या है, तो ये पश्चिमी घाट इसका अन्य नाम है। इसी तरह से हमारा नहीं है नौवें प्रश्न की ओर, और देखिए 9 नंबर हमारा लास्ट प्रश्न आज का होगा। देखिए भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो यह लद्दाख का पठार जो कि सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले प्रश्न, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही।